देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस हर साल 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के महान विद्वान और शिक्षक थे। किसी भी इंसान के जीवन में शिक्षक का रोल बेहद अहम होता है। वो शिक्षक जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थान के हो, बल्कि एक शिक्षक आपके पेरेंट्स, दोस्त, भाई बहन कोई भी हो सकता है, जो आपके पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। देश और समाज को बेहतर बनाने में एक शिक्षक बड़ी अहम भूमिका अदा करती हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन खुद दर्शन शास्त्र के शिक्षक थे, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान पर काफी बल दिया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उनका भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी अहम योगदान है। बच्चों से बेहद प्यार करने वाले कलाम कई शिक्षण संस्थाओं में गिफ्ट लेक्चरर भी रहे। कलाम मानते हैं कि डिग्री लेने के बजाय बच्चों को अपनी पर्सनल स्किल बढ़ानी चाहिए, जिससे उनका भविष्य बेहतर बन सकेगा। 2003 में शिक्षक दिवस के ठीक पहले राष्ट्रपति के रूप में कलाम ने एक ऐसा भाषण दिया था जिसकी चर्चा हमेशा होती रहती है। इस भाषण में कलाम कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपसे एक शिक्षक के रूप में अपने पिता जनाब अबुल पाकिर जैनुल आबेदीन के बारे में बात करना चाहूंगा। जब मैं छोटा सा था तब मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया। वह सबक क्या था? भारत को आजादी मिलने के ठीक बाद ही बात है। उस समय रामेश्वर में पंचायत बोर्ड के चुनाव हुए थे। मेरे पिता पंचायत बोर्ड के सदस्य चुने गए और उसी दिन वे रामेश्वर पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष भी चुन गए। रामेश्वर द्वीप 30,000 आबादी वाला एक खूबसूरत स्थान था। उस समय उन्होंने मेरे पिता को पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना था, इसीलिए नहीं कि वे एक विशेष धर्म या एक विशेष जाति के रूप में या एक विशेष भाषा या अपनी आर्थिक स्थिति के लिए बोलते थे। उनका चयन केवल उनके बड़प्पन के आधार पर और एक अच्छे इंसान के होने के लिए किया गया था। इसी स्पीच में कलाम आगे कहते हैं कि जिस दिन वे पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए थे, मैं उस समय स्कूल में पढ़ रहा था। उन दिनों हमारे पास बिजली नहीं थी। हम राशन, केरोसिन लैंप के नीचे पढ़ाई करते थे। मैं जोर से पाठ कर रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। हम उन दिनों रामेश्वर में कभी दरवाजा नहीं बंद किया करते थे। किसी ने दरवाजा खोला, अंदर आया और मुझसे पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं। मैंने उसे बताया कि पापा शाम की नमाज के लिए गए थे। फिर उसने कहा कि मैं उसके लिए कुछ लाया हूं, क्या मैं इसे रख सकता हूं? चूंकि मेरे पिता नमाज के लिए गए थे, इसीलिए मैंने अपनी से चीखते हुए कहा कि वह सामान को रख लें। चूंकि वह भी नमाज पर थी, इसीलिए कोई जवाब नहीं आया। मैंने उस व्यक्ति को खाट पर सामान छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बाद में पिताजी आया तो उन्होंने देखा कि उस पैकेट में महंगी धोती, अंग वस्त्र, कुछ फल और कुछ मिठाइयां थी। मुझे देखकर खुशी हुई, लेकिन मेरे पिता गुस्सा हो गए थे। पहली बार उन्होंने मुझे पीटा और मेरे आंसू निकल आए। मेरी माँ ने मुझे गले लगाकर चुप कराया। तब मेरे पिता ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, बिना अनुमति के कोई गिफ्ट ना ले, ये अच्छी आदत नहीं है। इस घटना के बारे में कलाम ने कहा था कि उपहार हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के लिए दिया जाता है और उपहार एक खतरनाक चीज है। इस सांप को छूने और बदले में जहर लेने जैसा है। जब मैं अपने 70 के दशक में हूं, तब भी ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। इस घटना ने मुझे अपने जीवन के लिए एक बहुत ही मूल्यवान सबक सिखाया। ये मेरे दिमाग में गहराई से समाया हुआ है। मैं मनुस्मृति के उन लेखों का भी उल्लेख करना चाहूंगा जिनमें कहा गया है कि उपहार स्वीकार करने से व्यक्ति के दिव्य प्रकाश बुझ जाता है। कलाम कहते हैं कि मेरे जीवन में 3 शिक्षकों ने मुझे क्या दिया। एकीकृत रूप में ये कहा जाता है कि कोई भी प्रबुद्ध मनुष्य 3 विशिष्ट विशेषताओं की बदौलत जीवन में आगे बढ़ता है, जिनमें एक है नैतिक मूल्य प्रणाली, जो मुझे अपने पिता से कठिन तरीके से मिला। दूसरे, शिक्षक एक रोल मॉडल होता है। छात्र न केवल सीखता है, बल्कि शिक्षक उनके जीवन को महान सपनों और लक्ष्यों के साथ आकार देता है। अंत में शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया को पेशेवर क्षमता के निर्माण में परिणत करना है, जिसमें आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति पैदा करने, कई समस्याओं का बहादुरी से मुकाबला करने के लिए प्रेरित करती है। तो अब्दुल कलाम ने ये सीख दी है लोगों को और शिक्षकों को, और साथ में ये कहा है कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक होती है। शिक्षा के बिना हम कुछ नहीं होते हैं। शिक्षा और शिक्षक हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं।